हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का रिवाइज्ड सिलेबस एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं डिलीटेड पोर्शन की वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूं अपने चैनल पे, पर कुछ बच्चों को काफी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बच्चे मुझसे एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे थे कि ये एक्सरसाइज करनी है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी एग्जांपल्स करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ऑप्शनल एक्सरसाइज के बारे में बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक दोबारा से वीडियो बनाई जाए, उसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि अब आपको इसमें कौन सी एग्जांपल्स करके जानी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी ऑप्शनल एक्सरसाइज के कौन से सम्स आपको करके जाने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कुछ कमेंट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि हर कमेंट का आंसर मैं आपको दे सकूं। ये मेरे पास पेपर है, इसमें मैंने रफली कमेंट्स लिखे हुए थे बच्चों के, ताकि मैं ये थॉरली देख के उन सबके आंसर्स फाइंड आउट कर सकूं और साथ में आपको इस वीडियो के डिस्कस भी कर सकें। तो चलिए हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि रियल नंबर्स आपको पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स ने यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट कर दिया है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्टली बच्चों के क्वेश्चंस मुझे यही आ रहे हैं कमेंट्स कि मैम यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हुआ है, तो आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 ही डिलीट करवा दी है, क्यों, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आप ये स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ें तो आप ये देखें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये तो डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। साथ में अगर आप नीचे ये लाइन पढ़ें, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा, कि ये डिवीजन एल्गोरिदम भी इसी लेमा पे बेस्ड है। तो अगर बच्चे अगर ये लेमा ही डिलीट हो गया है तो फिर आपकी डिवीजन एल्गोरिदम कहां से आ जाएगी? ये नहीं आएगी। आप मेरा विश्वास करें, आपको ये नहीं आएगी। हो सकता है किसी वीडियोस में किसी ने कहा हो कि आएगी, पर अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस ये नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने लिखा हो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, कहीं नहीं लिखा। इट मीन्स कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। क्लियर? अब जिन बच्चों को ये डाउट था कि मैम सम नंबर 1 आएगा, मैम सम नंबर 3 आएगा, तो नहीं आएगा। हाँ, आपको ये हो सकता है कि जैसे कि 1.2 एक्सरसाइज में आप देखें, यहाँ पे जैसे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम है, तो आप एक सेपरेट आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से करना है। नो, आप फाइंड द एचसीएफ आप 7th से करते आ रहे हो, 6th में किया है, 8th में किया है, 9th में किया है। एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आप सिंपल एचसीएफ निकाल दो, दैट्स इट। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1.1 नहीं आएगी सिलेबस में। उसके बाद बाकी सारा चैप्टर आपको करना है, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स पे। तो पॉलिनोमियल्स पे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उनके रिलेशनशिप्स आपको आने, बाकी कुछ भी नहीं आना। तो अगर हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे देखें तो उनके जो ग्राफ्स हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ग्राफ है वो तो आएगी ही, ठीक है। उसके इंटरनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं या ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाता है। इससे ज्यादा मार्क्स का तो ये नहीं आता। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगी। हाँ, ये टॉपिक नहीं आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये है पेज नंबर 33 पे, ये टॉपिक यहां से नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं आएगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल 7 भी नहीं आएगी, देन एग्जाम्पल 8 भी नहीं आएगी, आपको एग्जाम्पल 9 भी नहीं आएगी। तो ये पूरी की पूरी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना 2.3, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी किस पे बेस्ड है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पे। तो अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो ऑब्वियस है कोई एग्जाम्पल नहीं आएगी, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं आएगी। उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज पे चलें तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में सम नंबर 1 आप करेंगे, सम नंबर 2 भी करेंगे, तो सम नंबर 3 भी आप कर लेना, लेकिन 4 और 5 नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें सब कुछ आपको आएगा। सिर्फ ये देखें, उन्होंने डिलीटेड पोर्शन में कहा था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ पे भी देखें सिर्फ बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन मेथड लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो इट मीन्स आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप क्या करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं करना। और अगर आपको सम कोई भी आएगा जिस सम में भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा, आप उस सम को छोड़ दो, बाकी आप सारा चैप्टर कर लो। क्लियर? सारी एग्जांपल्स भी कर लो, सारी एक्सरसाइजेस भी कर लो। सिर्फ जिस एक्सरसाइज की किसी एग्जांपल में या एक्सरसाइज में, सम में कोई भी आपको लिखा है ना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सिर्फ उसको छोड़ दो। क्लियर? उसके बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मुझसे बच्चे बहुत पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि मैम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा, और भी काफी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पे जाएं तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, सोल्यूशंस इनके आएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, तो इट मीन्स वो नहीं आएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आएगा। रिलेशनशिप, उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ इट जीरो सम करते हैं वो भी आएंगे। साथ में जो डिलीटेड पोर्शन था उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी जो डेली लाइफ की सिंपल प्रॉब्लम्स होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम सम्स, मेन जो वर्ड प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो नहीं आएंगे। तो अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएं तो 4.1 में 4.1 में सम नंबर 2 ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं वो सारे नहीं आएंगे, ये चारों पार्ट्स नहीं आएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे देखें तो 4.2 एक्सरसाइज में ये सम नंबर 3 से लेके सम नंबर 6 नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। इनको प्रॉब्लम्स को मतलब हम लेट इक्वेशंस करके उसके बाद हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करते थे, तो फिर हम सॉल्व करते, तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप ये भी नहीं करोगे। नेक्स्ट अगर हम जाएं, फिर भी मैं कहूंगी एक बार आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देख लेना, किस तरह से करना है, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप उस वीडियो को भी देख लेना। लेकिन यहां पर मेंशन नहीं है, ये जो आपने रिवाइज सिलेबस आप देख रहे हैं ना, यहां पे मेंशन नहीं है, तो आप अपनी एक बार क्लास टीचर से भी कंफर्म कर लेना कि आएगा कि नहीं आएगा। बस अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस अगर देखा जाए तो नहीं आना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल नंबर 12 और 11 जो पेज नंबर 84 पे है, पेज नंबर 84 खोलें आप, उसके ऊपर पेज एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं आएगी, एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं आएगी। फिर आगे नेक्स्ट अगर हम चलें 4.3 एक्सरसाइज में, अब 14th एग्जाम्पल, हाँ मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में कि मैम 14th और 15th एग्जाम्पल आएंगी। 14th एग्जाम्पल बच्चे करनी है, लेकिन 15th एग्जाम्पल नहीं आएगी क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज में चलें तो इसमें आपने सम नंबर 3 करना है। सम नंबर 3 आप कर लेना, लेकिन 4th से लेके 11 तक ये सारे नहीं करेंगे आप, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये नहीं आएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 89 पे, तो 17th एग्जाम्पल नहीं आएगी। एक्सरसाइज पे चलें तो एक्सरसाइज में 4.4 में सम नंबर 3, 4, 5 भी नहीं आएगा, इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। 3, 4, 5 भी सम आप नहीं करेंगे, मतलब कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाला सम है वो आप नहीं करेंगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो एक बार उसको देख जरूर लेना। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उन्होंने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो सम्स हैं जो एसएन के रिलेटेड है, सिर्फ आपको वो नहीं करने। जो एसएन मीन्स की सम टू एन टर्म्स के रिलेटेड है ना, सिर्फ आपने वो नहीं करने। इट मीन्स आप 5.1 एक्सरसाइज तो सारी करोगे, ये आपको फुल आनी है। 5.2 एक्सरसाइज भी आपको सारी फुल आएगी, क्योंकि वो तो nth टर्म पे बेस्ड है, एसएन पे नहीं है। तो 5.3 एक्सरसाइज है ना जो, वो एसएन पे बेस्ड है। तो एसएन पे बेस्ड अगर हम देखें तो उसमें पेज नंबर 111, पेज नंबर 111, उसमें एग्जाम्पल नंबर 16 है, वो नहीं आएगी आपको। उसके बाद अगर सम्स पे देखें तो 113 पे, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि सम नंबर 15 से लेके आगे पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी आपको। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज मैंने नहीं बताई थी, उसमें अब बता देती हूँ कि ऑप्शनल एक्सरसाइज में सम नंबर 1, 2 आप करेंगे, लेकिन सम नंबर 3, 4, 5 आप नहीं करेंगे, ये अब नहीं आएगा। तो ये तो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उन्होंने कहा है ट्राइंगल्स में, देखो उसमें डिलीटेड पोर्शन में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला नहीं टॉपिक आएगा, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला आएगा। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 की बात में करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेज नंबर 168, ये नहीं आएगा। उसके रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, ये कोई एग्जांपल नहीं आएगी आपको। और साथ में एग्जांपल नंबर 15 और पूरी एक्सरसाइज 7.3 ही नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज पे जाएं तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो भी सम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड है ना, आप वो सम्स मत करना, बाकी ऑप्शनल एक्सरसाइज को कर लेना जो सम सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिलेटेड है। और सेक्शन फॉर्मूला आपने सिर्फ इंटरनली करना है, एक्सटर्नली नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में आप देख लें अगर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे यूनिट पे, ज्योमेट्री, जिसमें ट्राइंगल, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शंस आता है। तो ट्राइंगल्स है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 124 6.1 थ्योरम आपको करनी है। ये देखें, अगर आप यहां पर देखें तो ये प्रूव, यहां पे प्रूव लिखा है, एक यहां 7 नंबर पे प्रूव लिखा है। इट मींस ये 2 थ्योरम्स के प्रूफ आपको आएंगे। जो बाकी की थ्योरम्स हैं उनके सिर्फ रिजल्ट्स आपको करने हैं। जो रिजल्ट्स आगे सम्स में यूज होते हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं ना, वो क्वेश्चंस में आपके रिजल्ट यूज होंगे, लेकिन इनके आपको प्रूफ्स नहीं करने। प्रूफ आपको सिर्फ ये इस एक थ्योरम का करना है और एक इस थ्योरम का करना है। और दो थ्योरम्स आपकी डिलीटेड है, वो डिलीटेड पोर्शन में थी, वो आपको मैंने बताई थी। एक थी 6.6 और दूसरी थी 6.9। तो ये जो हमने 2 थ्योरम्स के प्रूफ करने हैं, वो एक तो है 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम के बाद आपको किसका प्रूफ करना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक वो होगी आपकी 6.8 थ्योरम होगी। हाँ, जो आपकी डिलीट थी वो 6.6 थी, पेज नंबर 141 पे। और उसके बाद नेक्स्ट 6.8, हाँ 6.8 का आपको प्रूफ करना है। और 6.9 आपकी डिलीटेड है, बाकी आपको पूरा चैप्टर करना है।
सिर्फ आपको 6.6 थ्योरम और 6.9 थ्योरम डिलीटेड है, 6.1 थ्योरम और 6.8 थ्योरम का आपको प्रूफ करना है और बाकी की थ्योरम से आपको रिजल्ट करने हैं और बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो सारी तो आपको करनी ही करनी है। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं सर्कल्स चैप्टर पे। तो सर्कल्स चैप्टर पे कुछ भी डिलीट नहीं है, वो एज सच आपको पूरे का पूरा चैप्टर करना है। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शंस पे। कंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने कहा है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, देन टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू इट। तो इट मीन्स कि सर्कल कंस्ट्रक्शंस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 उसका सम नंबर 1 करना है, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट सम डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये जो फर्स्ट टॉपिक लिखा है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, तो ये फर्स्ट सम उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए ये फर्स्ट सम करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे जितना भी सम्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, ये सारे के सारे डिलीटेड है, ये आपको कोई सम नहीं करना। उसके बाद अगर जाए 11.2 पे, तो ये आप एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 से पहले हम नेक्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 पे अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, सिर्फ आपको यही आएंगी। मतलब कि वहां पे आपको ये भी कहा था कि मोटिवेट टू द वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो नहीं आएगा और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले सम्स नहीं आएंगे। तो उसके रिलेटेड कौन से सम्स हो गए? पेज नंबर जो 183 है आपका, उसके ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये टॉपिक आपका नहीं आएगा। मतलब कि ये जो आप टेबल करेंगे इसमें आप 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला नहीं करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, सिर्फ यही 3 वैल्यूज के आपको सम्स आएंगे। नेक्स्ट अगर चले हम 8.3 एक्सरसाइज में, 8.2 आप सारी करोगे, क्योंकि इसमें कोई भी सम ऐसा नहीं है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के रिलेटेड सम हो। तो हाँ, इसमें से एक्स्ट्रा सम्स आपको कुछ आ सकते थे 0 डिग्री और 90 डिग्री, अब तो वो भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगर हम पेज नंबर 188 पे जाएं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सम्स होते हैं, तो ये आपको नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 8.3 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है, ये पूरी नहीं आएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर एक्सरसाइज में जाएं तो ये यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगता था, तो ये भी सम्स नहीं आएंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको आएगी। ठीक है? उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ भी नहीं डिलीट है, ये आपको ऐसा पूरा चैप्टर करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सा है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे अगर आपको याद हो, डिलीटेड पोर्शन में उन्होंने कहा था सेंट्रल एंगल जो 120 डिग्री के सम से, आपने वो नहीं करने, बाकी आपको फुल चैप्टर करना है। इट मीन्स आपको जो भी डिग्री आएंगे 60 डिग्री और 90 डिग्री के सम्स आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो अगर 12th चैप्टर में आए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पेज नंबर 228 पे एग्जाम्पल 3 नहीं आप करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल नंबर 3 ये देखे एंगल AOB इज 120 डिग्री, इट मीन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का बात की है, तो ये नहीं आएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज अगर हम 7th सम इसी का देखें 12.2 एक्सरसाइज का, यहाँ पे भी एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब कि जहां पे भी 120 डिग्री एंगल गिवन है ना, वो सम आपको नहीं करना। तो मुझे तो सिर्फ ये एग्जाम्पल और 7th सम ही नजर आया, और तो कुछ नजर नहीं आया। बाकी आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री के आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, उसके बाद आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आपको फ्रस्टम ऑफ द कोन डिलीटेड है, बाकी सारा चैप्टर आपको करना है। तो फ्रस्टम एंड द कोन वाली लास्ट एक्सरसाइज है, वो आपको नहीं करनी। ये है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये है 252 पेज नंबर। फ्रस्टम ऑफ द कॉन आपको नहीं करना, इस पे आप क्रॉस लगा दें। साथ में ही इसकी एग्जाम्पल 12 ये भी आप नहीं करेंगे, और इसके साथ में एग्जाम्पल नंबर 13 भी आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपकी डिलीट हो चुकी है, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज पे ही क्रॉस मार दें, ये भी नहीं करना। ऑप्शनल एक्सरसाइज पे जाएं तो जो भी सम्स आपके फ्रस्टम के रिलेटेड है आप वो नहीं करेंगे, बाकी सारे सम्स करेंगे। तो वो है 5, 6, 7, ये 3 सम्स हैं जो फ्रस्टम के रिलेटेड है। फर्स्ट 4 आप करेंगे, लेकिन 5, 6, 7 आप नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आए स्टैट्स पे। तो स्टैट्स पे उन्होंने क्या कहा था कि एक तो उन्होंने कहा बाय मॉडल सिचुएशन और स्टेप डेविएशन मैथड, इसको अवॉइड करें फॉर फाइंडिंग द मीन। तो मीन में स्टेप डेविएशन मेथड आप नहीं करोगे, बाकी डायरेक्ट मेथड आता है, एक अज्यूम्ड मीन मेथड आता है, उससे आप मीन फाइंड करोगे। लेकिन थर्ड मेथड जो स्टेप डेविएशन मेथड था, ये वाला मेथड, ये स्टेप डेविएशन मेथड आप नहीं अप्लाई करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है पेज नंबर 266 पे, आप ये नहीं करोगे। तो इसके रिलेटेड आपने जितने भी सम्स मीन के फाइंड करने हैं ना, वो आप अज्यूम्ड मीन से कर लें, डायरेक्ट मेथड से कर लें, लेकिन स्टेप डेविएशन वाला आपको मेथड नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बाय मॉडल सिचुएशंस टू बी अवॉइडेड। अब बाय मॉडल सिचुएशंस पता कौन सी होती हैं, जिसमें आपके लेस देन मोर देन वाले सम्स आते हैं ना, कि आपको टेबल गिवन होता है लेस देन, मोर देन में या बिलो में, वो टेबल्स आपके नहीं आएंगे।
आपको रिवाइज्ड सिलेबस में गिवन है कि बाय मॉडल सिचुएशन मीन फाइंड करने में नहीं आएगा, उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन जो लेस देन मोर देन वाले सम आपकी बुक में है, ये जो आप मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल 7, इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया था, लेकिन क्रॉस मत करना, इसको आप कर लेना क्योंकि ये मीडियन फाइंड करने के लिए है। ऐसे ही नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 14.2, उसमें जो सम नंबर 3 है, ठीक है, वो भी आपका बिलो वाला है, तो वो भी मीडियन फाइंड करने वाला है, उसको भी आप कर लेना। तो नेक्स्ट लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑगिव्स है, मोर देन ऑगिव, लेस देन ऑगिव, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो वो भी आपका डिलीट हो चुका है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा क्या क्या करना। प्रोबेबिलिटी आपको सारा करना है, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं है, वो आपको फुल का फुल चैप्टर करना है। तो ये तो था सारा, मैंने आपको बता दिया वेटेज वाइज भी कि कौन कौन से चैप्टर्स में कितने कितने मार्क्स का आना है, और उसके साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अब कौन सी एग्जाम्पल्स आपको करनी है और कौन सी एग्जाम्पल्स आपको नहीं करनी। और ये कुछ अब हम देख लेते हैं बच्चों के कमेंट्स, कि बच्चों के सारे कमेंट्स के आंसर्स मैं दे चुकी हूँ। तो ये जो कुछ कमेंट्स है बच्चों के जो आए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि इनके सबके आंसर्स मैं दे चुकी हूँ या नहीं। जैसे फर्स्ट है, मैम हिंदी एंड इंग्लिश की भी रिड्यूस सिलेबस बता दीजिए प्लीज। बच्चे आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने इंग्लिश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। हिंदी की मेरे पास टेक्स्ट बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, जब भी हो जाएंगी मैं उसकी वीडियो भी जरूर डाल दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, हेल्प मी अ लॉट, आई रिकमेंड दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपकी बहुत हेल्प होगी, थैंक यू सो मच सना। उसके बाद अगर हम जाएंगे प्रियांश नारंग पे, इसने पूछा है इन एक्सरसाइज 1.1 HCF विल कम। यस, HCF विल कम, लेकिन वो आपको डिवीजन एल्गोरिदम में नहीं आएगा। सिंपल आप फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कर सकते हैं। उसके बाद ये एक रमिता ने डाला है, मैम द डिलीटेड पोर्शन दैट यू हैव सेड द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट डिलीटेड टॉपिक्स विल आल्सो कम और नॉट। फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड एग्जांपल्स विल कम और नॉट। ये मैं बता चुकी हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स है वो आपको नहीं करनी, इवन जितने सम्स है आपको वो भी नहीं करने। और यस, ये बिल्कुल ठीक है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स के रिलेटेड डिलीटेड जो एग्जाम्पल्स होंगी वो भी आपकी डिलीट हो चुकी होंगी, आपको वो भी नहीं करने की जरूरत है। तो क्या आप एग्जाम्पल्स की भी बता देंगे डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी अभी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, इट रियली क्लियर्ड माई डाउट्स वेल, थैंक यू इशिता। उसके बाद ये है रिड्यूस पोर्शंस ऑफ इंग्लिश, मैं डाल चुकी हूँ पहले से ही। मैम प्लीज बताइए कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आएंगी या नहीं, प्लीज बताइए, आई वांट टू। ये मेरी सवाल जिंदगी बना देगा। जी हाँ, ऑप्शनल एक्सरसाइज जरूर आएंगी, लेकिन सिर्फ वही सम्स ऑप्शनल एक्सरसाइजेज में आएंगे जो आपके डिलीटेड पोर्शन में नहीं होंगे। ये देखिए मैम, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में ओनली डिवीजन लेमा डिलीट हुआ है, आपने उसका फर्स्ट सम भी डिलीट कर दिया है। तो सो प्लीज बच्चे, वो फर्स्ट सम डिवीजन एल्गोरिदम का है, वो डिलीटेड ही है। आपको HCF आ सकता है लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में आएगा, डिवीजन लेमा में नहीं आएगा। सो प्लीज आप इस चीज को समझें, डिवीजन एल्गोरिदम इज अ पार्ट ऑफ द डिवीजन लेमा। तो ये दोनों आपस में कुछ अलग थ्योरम्स नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14 एंड 15 ऑल्सो डिलीटेड ऑफ चैप्टर नंबर 4। यस, मैं बता चुकी हूँ 14th एग्जाम्पल आपको करनी है, 15th डिलीटेड है। मैम रियल चैप्टर डिलीट हुआ है कि नहीं? नो, रियल नंबर पूरा डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज डिलीट हुई है। थैंक यू पेज फॉर एक्सप्लेनेशन, आई हैव नो मच प्रॉब्लम, थैंक यू। इफ एनीवन माय प्लीज लाइक दिस। क्या दैट क्वेश्चंस आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? यस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड ही वीडियोस बनाई है मैंने। CBSE वेबसाइट की प्रॉपर सिलेबस आपको दिखा के मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं अपने से कुछ वीडियो नहीं बना रही। कई लोगों के मैसेज आए इट्स फेक, ये फेक तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये कुछ भी फेक नहीं है। अगर मैं फेक तभी बनाऊंगी ना जब मैंने अपने आप से कुछ बताया हो। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो CBSE बोर्ड ने कहा है। तो आप खुद भी चाहें तो वहां से आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से जाके खुद भी आप चेक कर सकते हैं। मैम प्लीज RD शर्मा से भी करिए प्लीज मैम। तो RD शर्मा में आपको वही सम्स करने हैं जो आप यहाँ पे NCERT बुक्स में से करेंगे ना, तो वही आप जो डिलीटेड पोर्शन आपका NCERT बुक में से है वही डिलीटेड पोर्शन आपका RD शर्मा में से होगा। क्लियर, बस यही सारे मेरे को था। यस, सो शुड वी लर्न एक्सरसाइज 8.3, विल इट कम और फॉर एग्जाम? 8.3 नहीं आएगी बच्चे, आप ये मत करना निधा, ये नहीं आएगी। मैम ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है? जी यस, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। मैम इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड रिमूव्ड? यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज रिमूव्ड नाउ, यू कैन स्किप दैट मेथड। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के अब मैंने आपको सबके आंसर्स दे दिए हैं। तो कुछ भी अब व्हाट अबाउट ऑप्शनल भी मैंने बता दिया है। तो ये सारे कमेंट्स थे जो बच्चों के, मैंने ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी कारण बनाई कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस के भी क्वेश्चंस के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।